नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जवाब तो देना में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। जवाब तो देना होगा में आज उत्तर प्रदेश की बात होगी, जहां मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी के एक होने के बाद पूरे देश की सियासत बदलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी इस गठबंधन को लेकर प्रेशर में है, क्योंकि गठबंधन का दावा है कि वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नींद उड़ाकर रख देंगे। ये संयुक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। पूरा भरोसा है कि यहाँ बीएसपी व सपा का बना ये गठबंधन इस बार केंद्र में बीजेपी को किसी भी कीमत पर सत्ता में हासिल नहीं होने देगा और इनको इस बार हर हालत में यहाँ उत्तर प्रदेश से ही रोक देगा। ये किसी से छिपा नहीं है कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में राह 2014 की तरह आसान नहीं है। खुद पार्टी के अंदर इसे महसूस भी किया जा रहा है। दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक हुई, 10 से अधिक बड़े नेता महागठबंधन को लेकर बयान दे चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष महागठबंधन को मौका परस्त और मजबूरी का गठबंधन करार दे चुके हैं। इनका इरादा क्या है, ये बात हमको समझनी है और घर घर जाके समझानी है। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं। वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। सत्ता का और स्वार्थ का जो गठबंधन हुआ है, मैं तो उसको मानता हूं कि कई बार ईश्वर कई चीजें अच्छे के लिए ही करता है। एक बार तो ये मुकाबला होना ही था, तो मोदी जी के नेतृत्व में, लोकप्रिय नेतृत्व में क्यों न कर दे। जितने को इकट्ठा होना है इतने इकट्ठा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। हमारे साथ एनडीए के 35 साथियों का एक बहुत बड़ा कुनबा, उनका भी समर्थन मोदी जी के साथ चट्टान की तरह। देश भर में छोटी छोटी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का निर्णय किया है। बीजेपी में तो खलबली है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी खलबली मची है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के महागठबंधन में उनके सम्मान की कोई कद्र नहीं हुई और मिला कुछ नहीं, सिवाय इसके कि रायबरेली और अमेठी की 2 सीटों पर महागठबंधन का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। इसका ऐलान महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया, औपचारिक ऐलान के तहत। हालांकि इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वो 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दावा ये कि जो नतीजे आएंगे वो सबको चौंका देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनको कोई हराने वाली पार्टी है तो राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी वो लड़ाई लड़ेगी और उन्होंने और हम सब ने ये चैलेंज कबूल किया है और उसी दृढ़ता से, उसी मजबूती से हम उत्तर प्रदेश की भी 80 की 80 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे और हमारी तैयारी पूरी है। और सबके लिए, रीजनल पार्टीज के लिए भी और नेशनल पार्टी के लिए भी एक आश्चर्यजनक रिजल्ट कांग्रेस इस दफा यूपी में देगी। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि कांग्रेस का 80 सीटों पर चुनाव लड़ना बीजेपी के लिए कम, महागठबंधन के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि चुनाव कहीं न कहीं बीजेपी वर्सेस ऑल है और इसका इशारा खुद कांग्रेस कर रही है। गठबंधन हमने बात नहीं की थी, वो महागठबंधन मीडिया का कोई बनाया हुआ था। हम लोगों ने शुरू से ही गठबंधन की बात की थी कि हम गठबंधन का स्वागत करता, जैसे हमने बताया कि लड़ाई लड़ी है। जो भी पार्टी बीजेपी को हराना चाहती है, पराजय कर जाए, उसका हम स्वागत करते हैं गठबंधन में। ये किसी पर मजबूरी नहीं है। जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पराजय दिलाने में दिलचस्पी, रुचि रखती है, उसका गठबंधन में सब उसका स्वागत है। तो उसमें कई दल आएंगे, कई दल नहीं आएंगे। अब वो दल जाने किसकी कितनी रुचि है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। 2 शेष बची सीटें
अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं। और इसीलिए कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस के महागठबंधन में शामिल नहीं होने से बीजेपी को फायदा होगा। शायद इसीलिए रणनीति के तहत कांग्रेस महागठबंधन से हट गई। जवाब तो देना होगा में आज मुद्दा यही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हैरान किसे करेगी, क्योंकि पूरी की पूरी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कांग्रेस एकला चलो के सिद्धांत पर कर चुकी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी आरपी सिंह हैं, साथ ही सुलेमान मोहम्मद खान साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और जब ब्रेक से लौटेंगे तो सवाल यही होगा कि महागठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं है, ये रणनीति है या फिर मजबूरी। एक छोटा सा ब्रेक, जवाब तो देना होगा, मैं लौटेंगे फौरन। तो जवाब तो देना होगा मैं आज उत्तर प्रदेश की उन 80 सीटों पर बहस होगी जहां महागठबंधन का ऐलान हुआ। समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ आए, लेकिन कांग्रेस को बाहर कर दिया गया और उसके बाद कांग्रेस का यह ऐलान कि वो सभी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन कांग्रेस का महागठबंधन से बाहर होना फायदा किसे पहुंचाएगा और कांग्रेस किसे चौंकाएगी, ये बड़ा सवाल है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ है। मेरे साथ आरपी सिंह है, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी, सुलेमान मोहम्मद खान साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, और सत्य प्रकाश जी हैं जेडीयू के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। सबसे पहला सवाल सुलेमान मोहम्मद खान साहब आप ही से, 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कांग्रेस ने कर तो दिया, लेकिन सर किसी को चौंकाएगी कांग्रेस या कहीं खुद ना चौंक जाए? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि देश में जिस तरह के हालात पिछले 4.5 पौने 5 साल में पैदा हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो ये शासन है, बैड गवर्नेंस जो मोदी जी ने दिया है और जो वादे उन्होंने 5 साल पहले किए थे लोकसभा चुनाव में, वो सारे पूरे करने में वो कामयाब तो हुए नहीं और वो सब जुमले साबित हुए। तो विकल्प जो भाजपा के सामने है और जिस तरह से कांग्रेस ने जो वादे किए राज्य के चुनावों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और जिस तेजी से हम अपने वादे पूरे करते जा रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे किसानों का लोन माफ करने का हमने वादा किया, 2 दिन के अंदर हमने लोन माफ कर दिया। तो भारत के लोगों को आज ये समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अगर जनता से वादा करते हैं तो वो वादे पे अपने खरे उतरते हैं और वादा पूरा करते हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि यूपी में कांग्रेस पार्टी सारी सीटों पे चुनाव लड़ेगी और वाकई में आश्चर्यजनक, हैरत अंगेज नतीजे आपके सामने आएंगे। मैं आज आपके सवाल का ही जवाब नहीं दे सकता कि आप कहती हैं कितनी सीट लाएगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नंबर आज मेरा इंटरेस्ट इस पर ज्यादा होगा मोहम्मद खान साहब की 80 सीटें जीतने, 80 सीटों का ऐलान तो कर दिया कि उस पर चुनाव लड़ेगी, कितनी सीटें लाएगी ये तो चलिए बात की बात है, लेकिन आज मेरा सवाल इस पर होगा कि लेकर कैसे आएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो 80 लोकसभा सीटें जिस पर चुनाव लड़ने का ऐलान कांग्रेस ने किया है, यहां पर मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। देखिए, भाजपा भी अपने सारे सीट्स पे कैंडिडेट लाएगी, लड़ाएगी। उनको यूपी की आवाम ने 73 सांसद दिए 2014 में, 2017 के विधानसभा चुनाव में 325 विधायक दिए। इतना कुछ यूपी की आवाम ने उनको दिया है, जनता ने दिया है। उनसे सवाल पूछा जाएगा। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, भाजपा लड़ेगी और समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन लड़ेगा। अब ये यूपी की जनता तय करेगी कि किसे वोट देना है। मैं ये समझता हूं कि सबसे अच्छा विकल्प कांग्रेस पार्टी है। उसकी वजहें बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा जो है एसपी बीएसपी का, वो कांग्रेस के लिए किसी तरह की कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगा। किया, देखिए, हर पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपनी एक स्ट्रैटेजी और नीति बनाई है।
वो अपनी नीति के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीति बनाई है, कांग्रेस पार्टी अपनी नीति के हिसाब से चुनाव लड़ेगी, भाजपा अपनी नीति से लड़ेगी। ये तो जब नतीजा आएगा तब पता चलेगा कि किसकी नीति कामयाब हुई। हाँ, ये एक सवाल नरेंद्र मोदी जी से भाजपा के प्रवक्ता बताएं कि मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ेंगे या उसको क्योटो बना के कोई दूसरी लोकसभा में जाएंगे कोई बड़ा विकास करने, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट पे और उप मुख्यमंत्री मौर्य जी की सीट पे भी कैंडिडेट हैं या नहीं है जो अभी हारे हाल फिलहाल में वो। ठीक, तो ठीक, ये सवाल मैं लूंगी आरपी सिंह, इसका आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मुझे जरा ये बताइए डॉक्टर आशुतोष वर्मा, महागठबंधन में आपने कांग्रेस को शामिल तो किया नहीं, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि 80 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी और सबसे बेहतर विकल्प वही है, तो आपने कांग्रेस को काउंट नहीं किया, कांग्रेस आपको बहुत ज्यादा काउंट नहीं कर रही है, तो कांग्रेस चौंका देगी सर, तो क्या करेंगे? नहीं, कम आंकना या ज्यादा आंकना पूर्णिमा जी मुझे लगता नहीं है ये कोई शब्द बनता है। और जैसे कि सुलेमान जी ने बताया कि कांग्रेस नहीं, मायावती जी ने तो देखिए कह दिया, मायावती जी ने तो कह दिया कि कांग्रेस को साथ लाना कोई फायदे का सौदा नहीं है, तो यानी कि नुकसान ही है ना सर, इसीलिए तो नहीं लाए। हाँ, हम बता रहे हैं, मेरी बात पूर्णिमा जी, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। बोलिए पूर्णिमा जी, मेरी बात होनी चाहिए। अभी 6 महीने पहले जब हमने फूलपुर का चुनाव इलेक्शन लड़ा तो कांग्रेस का भी कैंडिडेट था, बीजेपी का भी कैंडिडेट था और हमारा सपा और बसपा कैंडिडेट था। मैं उस चुनाव में खुद वहां पे रहा हूं पूरे महीने और मैंने बड़ी गौर तरीके से देखा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अगर ठाना है कि भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ देना है तो चाहे वो मुख्यमंत्री की सीट हो या उप मुख्यमंत्री की सीट हो, ये पलक झपकते ही काम हुआ है। तो हमने ये अक्सर देखा है कि लड़ाई हम उत्तर प्रदेश को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, यहाँ की जनता हमसे अच्छी तरीके से समझती है और इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने के लिए, इस अधिनायक शासी और हिंदुस्तान में दबे पांव पूंजीवाद को रोकने के लिए इस गठबंधन की बहुत बड़ी जरूरत थी। तो यानी कि सर एडमिट कर लीजिए ना कि प्लान बी कहीं ना कहीं कांग्रेस को अलग रखना है और बी पार्टी के तौर पर कांग्रेस काम करेगी और कुल मिला के अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट एनडीए 2019 का चुनाव दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे, भले ही पर्दे के पीछे। राजनीति में प्लान ए प्लान बी ये मीडिया की स्पेकुलेशन होते हैं। नहीं पूर्णिमा सर, आप लोग तो स्ट्रेटेजी में ज्यादा माहिर है, मीडिया तो सिर्फ स्पेकुलेट कर सकती है। इस बात को जानते हैं, मीडिया तो सिर्फ स्पेकुलेट कर सकती है सर, स्ट्रेटेजी में तो आप लोग बहुत माहिर होते हैं। देश में जो ताकतें बड़ी हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आगे बढ़े, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, इसमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान ने काम किया है कांग्रेस में, वो सराहनीय है, उस पर हम बिल्कुल भी उंगली नहीं उठा सकते हैं। अच्छा। तो उत्तर प्रदेश में हम जब काम कर रहे हैं और हम पूरी तन्मयता से इस रथ को रोक के दिखाएंगे। कोशिश उसी की है, ठीक उसी के लिए साथ में आ गए। बीजेपी को हराने के लिए एसपी और बीएसपी साथ में आ गए। कांग्रेस अलग से 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कुल मिलाकर सर वोट काटने की स्ट्रेटेजी है, उस पर आप थोड़ा सा और एनलाइटन कीजिएगा। मेरे साथ आरपी सिंह साहब भी हैं और सत्यप्रकाश जी भी हैं। मैं आपके पास आऊं सत्यप्रकाश जी। आरपी सिंह, पहले जरा अपना रिएक्शन दे दीजिए। कांग्रेस तो तैयार है एक बेहतर विकल्प के तौर पर, वो कह रही है कि जितने वादे किए वो आपने पूरे नहीं किए। महागठबंधन ने वैसे ही बेचैनी बढ़ा दी है आप लोगों के अंदर। अब कांग्रेस दूसरी चुनौती सामने खड़ी है, कैसे पार पाएंगे सर? मेरे मित्र सलमान खान साहब बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी कहां से चुनाव लड़ेंगे। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, प्रधानमंत्री जी वहीं वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। परंतु एक बात और कह दूं, इस बार राहुल गांधी की जमानत नहीं बचेगी और मैं आपकी टर्मिनल पे वापस आऊंगा पूर्णिमा, आपके साथ बैठूंगा और इनको बिठाएंगे और तब इस बात को पुख्ता कर लेंगे कि इनकी जमानत नहीं बचेगी पर वहां पर। दूसरी बात, देखिए ये गठबंधन करें एजेंडा क्या है इनके पास? इनके पास अभी कांग्रेस अपना अलग से कुछ अपनी खिचड़ी पकाएगी, उनके साथ शायद समाजवादी पार्टी का एक सेक्शन जाएगा, एक कोई गठबंधन कई ममता बनर्जी करने में लगी हुई है, कोई एक गठबंधन सीएसआर करने में लगे हुए हैं, एक गठबंधन नायडू साहब करने में लगे हुए हैं। लोग ये जानते हैं कि गठबंधनों के पीछे राजनीति क्या है। राजनीति सिर्फ इतना है कि किसी प्रकार केंद्र में एक मजबूर सरकार आए, उस मजबूर सरकार के चलते हम अपने अपने जो चीजें साधें, हम लोग अपने अपने राजनीतिक पक्ष साधें,
उसमें से हम भ्रष्टाचार के जो संभावना आरपी सिंह साहब देख रहे हैं और ना, हमारे खिलाफ जो भ्रष्टाचार के भले ही आप उन्हें मजबूर, उससे हम बचते आप भले ही उन्हें मजबूर कैटेगराइज कर दीजिए, ये है मोटा मोटा गठबंधन का निचोड़। और उसके चलते वो केंद्र में एक मजबूर सरकार जाते हैं, उनका मानना कि कुछ सीटें मैं जीता हूं, कुछ अखिलेश जीते हैं, कुछ ममता बनर्जी जीते हैं, कुछ नायडू साहब जीते हैं। ये जीतते जाते हम अपना चक्कर पूरा कर लें और बाद में अपना रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलाएं। ये है अल्टीमेट इनका ऑब्जेक्टिव। इनको कोई सरकार, इनको कोई देश से लेना देना नहीं, इनको लोगों से कुछ लेना देना नहीं। ये तो मैं, अगर आप बोलोगे तो अभी आपके डिबेट में मैं थोड़े से आंकड़े आपको दे दूंगा, उससे बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी गठबंधन का आगे क्या शुरू हुआ। सर ऐसे तो फिर आंकड़े तो फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास भी होंगे, कांग्रेस के पास भी होंगे। आपकी तरफ से वादे किए गए थे विधानसभा चुनावों में कि उत्तर प्रदेश में ये कर देंगे, वो कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुधार देंगे। पूर्णिमा जी, फिर तो सर बड़े आंकड़े आ जाएंगे। मैं वादों पे भी आज तो मैं वादों पे भी आप बोलोगे सब जवाब देता हूँ, टॉयलेट बनाया करें। आज देश के अंदर पहली बार होगा कि 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाभ मिलेगा और इसमें से 8 लाख लोगों को 8,08,000 से ऊपर लोगों को कल शाम तक लाभ मिल चुका था। आरपी सिंह साहब सब ठीक है, मैं पूछ रही हूँ महागठबंधन खलबली बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है? या कांग्रेस का 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान थोड़ी मुश्किल पैदा करेगा बीजेपी के लिए कि नहीं करेगा? मैं आपको अभी महागठबंधन की खलबली बताता हूँ ना। इनका गठबंधन में, अगर इनका आखिरी बार गठबंधन 1993 में हुआ था और तब क्या असर हुआ था तब आपको जानकारी में रहेगी, तब भी क्या हुआ था तब जानकारी में रहे। और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा एक बड़ा नेता नहीं था और एक हमारी सरकार ने, तब सेंटर में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी जिसको हमने डिलीवर करके दिया। तो इनको ये समझ में आएगी बात कि किस प्रकार की डिलीवरी है, लोग जानते हैं किस प्रकार का काम हो रहा है और किस प्रकार हर घर में गैस का चूल्हा पहुंच रहा है, किस प्रकार हर खेत में पानी पहुंच रहा है, सब जानते हैं लोग। हर व्यक्ति जानता है। ऐसे जहाँ बिजली नहीं पहुंचा पाए लोग तो। और आरपी सिंह जो पढ़ के बोल रहे हैं, इनको पता नहीं जिस पार्टी से ये विराजमान है उस पार्टी का उदय ही गठबंधन की वजह से हुआ था। सन 77 में, आज से 42 साल पहले जेपी आंदोलन के बाद ही गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था। पहले जनसंघ, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के साथ हुआ था। लेकिन गठबंधन की मार तो समाजवादी पार्टी भी खा चुकी है ना। गठबंधनों की सरकार के साथ गठबंधन की मार तो समाजवादी पार्टी भी खा चुकी है। मैं बता रहा हूँ। और आप शायद आप फेल हो जाते हैं। क्या हुआ था? 22 पार्टियों के गठबंधन के साथ 10 साल की सरकार चलाई है और सफलतापूर्वक चलवाई है, जिसमें कहीं उंगली नहीं उठी है। तो आप कांग्रेस को क्यों नहीं लेते अपने साथ? तो पहले अपना इतिहास देखिए और दूसरों को बोलिए। चलाइए ना उनके साथ सरकार। अभी चलाए जी आपने पिछले इलेक्शन में नहीं है और ये बिहार नहीं है जहां पे, और उस इलेक्शन से पहले उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री घोषित किया था। पहले आगे किस प्रकार का धान कर लिया, उसके बाद पलटी मार के चले गए। बिहार नहीं है नेता, नीतीश कुमार को पहले डीएनए पे कोसते रहे और उसी डीएनए में आरएनए बना के खुद बायोलॉजी सेट कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की जनता है। आप आइए, उत्तर प्रदेश की जनता आपको बताएगी। सर वो भ्रष्टाचार के चलते बाहर हुए थे जा रही है, वो भ्रष्टाचार के चलते उन्होंने आगे का साथ छोड़ा। लेकिन ठीक है डॉक्टर आशुतोष, लेकिन आज तो देखिए अभी तक इसका नहीं मिला है कि कल जिस महागठबंधन का ऐलान आप लोगों ने किया वो मजबूती देगा या वो मजबूरी है। कांग्रेस के पास ऑप्शन नहीं है। 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान मायावती को जवाब देते हुए उन्होंने किया, वो भी तो सर अभी तक क्लियर नहीं है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द तो सियासत घूम ही रही है। सत्य प्रकाश जी, माफी चाहूंगी, थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ा, लेकिन देखिए आपके साथियों के लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ती हुई आपको नहीं दिख रही है उत्तर प्रदेश में। प्लान ए भी रेडी है, प्लान बी भी रेडी है, वोट तो कटेंगे। कैसे बनेगी उत्तर प्रदेश में सरकार? और जहां उत्तर प्रदेश लूज किया वहां देखिए सेंट्रल डगमगाएगा। सर पहले आप समझिए कि ये जो उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन मायावती और मुलायम सिंह जी ने किया है, उसको तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसने एक बड़ी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल में बदल दिया। 2 सीट का ऑफर देके कांग्रेस आज क्षेत्रीय दल में, और मायावती जी और अखिलेश यादव ने एक नया रास्ता खोला कि वो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश करना चाहते हैं। तीसरी बात कि उन्होंने उसके राष्ट्रीय राजनीति में उसके नेतृत्व को नकार दिया है। और ये महागठबंधन नाम का जो महाठगबंधन है, इसके पास न कोई नीति है देश के लिए। ये एक खिसकती जमीन, जो मायावती और मुलायम सिंह यादव की राजनीति की जो खिसकती जमीन थी, उसमें सत्ता की बेचैनी इस कदर भरी हुई है कि वो चाहते हैं कि 2 ध्रुवों पे पैदा हुई राजनीतिक दल एक हो जाए और 2 ध्रुवों पर जो बटे वोटर थे वो एक हो जाए, जो असंभव है। पहला लोग जिन्होंने बिहार में जिसके खिलाफ वो कह रहे थे, वर्मा जी कह रहे थे कि सरकार की राजनीति बैठे। वर्मा जी 1 मिनट रुक जाइए, मैंने आपके बोलने के समय
हस्तक्षेप नहीं किया था। 77 की राजनीति जो थी वो इमरजेंसी के खिलाफ पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ था, नीति के खिलाफ खड़ा हुआ था और एक नीति पे एक हुआ था। और दो बड़ी पार्टियां थी, लोक दल जनता पार्टी अपने आप की, आप भी उसी से आए थे, आप भी उसी से उभरे हैं। आप प्लीज रुक जाइए, आप रुक जाइए वर्मा जी प्लीज बोलने दीजिए। आप बीच में ना बोले वर्मा जी, आपसे विनती है, आप बीच में ना बोले, आपका वक्त आएगा आप बोलेंगे। अभी आपका टर्न आएगा, आप रुक जाइए, आपका वक्त आएगा आप बोलेंगे। ये खिसकती जमीन और सत्ता की जो आपकी बेचैनी का निर्णय किया, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपकी राष्ट्रीय राजनीति में कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, नकारात्मकता है, ये नकारात्मक सत्ता की राजनीति है जिसमें सिर्फ सत्ता की बेचैनी आपने कूट कूट के भरी। आप प्लीज आप बीच में ना बोले, आप अपने महागठबंधन की राजनीति जनता को जरूर बताएं। रुकिए ना, नीतीश कुमार पर कहे जा रहे हैं, नीतीश कुमार छोड़िए ना सर, वहां पर भी महागठबंधन अभी क्लैरिटी नहीं है, वहां पर भी महागठबंधन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप बीच में ना बोले, आपका वक्त आएगा, आपकी बारी आएगी, आप बोलेंगे। वहां पर है मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। सत्यप्रकाश, ये बेचैनी जो इनकी कूट कूट के भरी है वो कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश होना तय हो गया। इन्होंने खुद तय कर दिया 2 सीट दे करके। ये महाठगबंधन के नाम पे जो ये रोज महाजोक बंधन करते हैं, जोक बताते रहते हैं, देश में कोई नीति स्पष्ट नहीं है, ना कोई नेता है आपके पास। हमारे पास हमारा जो गठबंधन एनडीए का है वो विकास का गठबंधन है, वो सकारात्मक राजनीति का गठबंधन है, करप्शन फ्री गवर्नमेंट का गठबंधन है। 5 साल से जो जमीन पर पड़े, हाशिए पे पड़े लोगों को जो अधिकार देने की बात हुई, ये उसका गठबंधन है। भारत के प्रजातंत्र का वोटर आपसे ज्यादा समझदार है, आपकी साजिश को बेनकाब करेगा। और उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं वर्मा जी, अखिलेश चढ़े थे राहुल जी के खटिया पर, खटिया लेके हुआ है राहुल जी, और राहुल जी चढ़े थे अखिलेश के साइकिल पर, खटिया भी गिरा, साइकिल भी गिरी, इस बार चढ़े हैं हाथी पर, कुचले जाएंगे बहुत बुरी तरह से। वोटर इतना आपका गुलाम नहीं है। वोटर, आपने अपने वोटर को गुलाम समझ के रखा है क्या कि जिधर चाहे उधर मिला दीजिए? उनके वैचारिक स्थिति, राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय नेता के आपने बना होगी, देश के प्रति वोटर की एक जिम्मेदारी है। आप याद रखिए, जिस तरह आप खटिया चढ़े थे राहुल जी के, राहुल जी साइकिल चढ़े थे आपके, और आप इस बार हाथी चढ़े हैं, तीनों डूबेंगे बहुत बुरी तरह से। और एनडीए बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ देश में और उत्तर प्रदेश में फिर से अपना झंडा बुलंद करेगा। और बिहार तो आपको आने की जरूरत नहीं है, आपकी वहां तो ऐसे भी पोल चल रही है। बिहार में जितना भी गठबंधन आप कर लें, ये महाठगबंधन आपका पूरे देश की जनता देख रही है, रोज देख रही है, और आपके इस ठगी को सफल होने नहीं देगी। ठीक नहीं होने देगी। आशुतोष जी बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए पूर्णिमा जी, कितना हास्यास्पद है कि जेडीयू के प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी ये उस पार्टी से हैं जिसके नेता पिछले कई दशकों से कुर्सी लेने के लिए बदला बदली कर रहे हैं, कभी लालू जी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी ये कभी वो, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। सत्ता की लालची किसके अंदर है वो इनको पता है। एनडीए को भी नहीं संभाल पाए और कितने डील हो गई, लड़ने वाली सीटें दी आपको आ गई भैया। ज्यादा तो देखिए उत्तर प्रदेश की है ना, लालू जी के एहसान मानो जिसके चलते आप फिर से मुख्यमंत्री बन गए, वरना डीएनए आरए में मिल गया था आपको, पता ही नहीं चला आपको। ये हालात है आपके। ऐसे लोग तो नहीं बोले, और किनको तो पता भी नहीं है। सत्यप्रकाश जी, एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर आशुतोष मैं ये कह रही हूँ, आप कहाँ बिहार तक चले गए सर? वहां तो गठबंधन वैसे ही अभी फिक्स नहीं हो रहा है, सीटों को लेकर माथापच्ची हो रही है, कौन कितने लेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। यूपी पे कंसंट्रेशन रखिए ना सर। अभी तो महागठबंधन आपको इसीलिए करना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में कुछ बच जाए। शर्मा जी, अब जब बिहार के नेता आके उत्तर प्रदेश में राजनीति सिखाएंगे, अरे तो पहले आप सर उत्तर प्रदेश में फोकस कीजिए ना, राजनीति सिखाएंगे। आप तो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति चली नहीं रह गई है। खनन घोटाले में कैसे ये बताइए। आपको राजनीति बिहार का नेता कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर आशुतोष मैं कह रही हूँ कि यूपी पे फोकस रखते हैं ना। कमलनाथ की जो राजनीति बिहार और उत्तर प्रदेश के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था ना, जॉब को लेकर के, आप इसलिए डरते कांग्रेस के साथ जाने से, ये तो साफ है। लेकिन आपको साधुवाद पोलराइजेशन करने कांग्रेस की नैया डुबाने के लिए आपको साधुवाद, राहुल गांधी के जनता नहीं बैठने वाली, स्वीकार करने के लिए मायावती और मुलायम सिंह को साधुवाद। लेकिन ये जो आप तीनों महागठबंधन के रूप में घूम रहे हैं, गठबंधन का तोड़ नहीं है, किसी तरीके से हिंदुस्तान की जनता को तोड़ो, बदलाव, झूठ बोलो और वैसे
रणनीति नहीं है कि देश कैसे जाएगा, कैसे चलेगा, तो लोहिया जी ने कहा था सफल नहीं है। जाओ, जनता आती है। सत्यप्रकाश जी अब ये चलने वाला नहीं है। सुलेमान मोहम्मद खान भी हमारे साथ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस चौंकाने की बात कर रही है और इस वक्त कोई से नहीं है। ठीक है, रुकिएगा सत्य प्रकाश, समझ पाओगे डॉक्टर आशुतोष रुकिएगा, बात भी नहीं है। ठीक है, दुगनी सीटें रखते हैं यहाँ पर, रुकिएगा, बताते हैं हमें क्या करना है। सुलेमान मोहम्मद खान कुछ कह रहे हैं। सुलेमान जी बोलिए सर, बोलिए, फिर आरपी सिंह आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। दोनों के प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल सर। हाँ, देखिए, आरपी सिंह जी कह रहे थे कि राहुल जी की जमानत नहीं बचेगी। देखिए, अमेठी की जनता ने ये बार बार दिखाया है, इस बार भी आप देख लेंगे। आपकी बात अपने नोट कर ली, जब चुनाव का नतीजा आ जाए तो आप दोबारा आ जाना आमने सामने इसी चैनल पे, उस दिन तय हो जाएगा किसकी जमानत बचेगी नहीं बचेगी। हाँ, ये जरूर सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बनारस को क्योटो बना दूंगा। सुलेमान मोहम्मद खान, एक बात बताइए, हम ये चाहते हैं। आरपी सिंह जी सर, मैडम नहीं, सुलेमान मोहम्मद खान एक बात बताइए, पूरी कर लूं, ये बड़ी अजीब बात नहीं है कि 2 सीटें छोड़ देते हैं। नहीं, मुझे बात तो कहने दीजिए। भले ही हमेशा से रहा हो, इसमें कोई नई बात नहीं हुई है इस बार भी, लेकिन बड़ी अजीब बात नहीं है कांग्रेस के लिए कि सिर्फ 2 सीटें छोड़ दी हमने, हम नहीं उतारेंगे अपने उम्मीदवार। राष्ट्रीय नेतृत्व को ही नकार दिया उन्होंने। ये अजीब बात नहीं है सर। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं एक बात और कह दूं, फिर आपका जवाब। नहीं, कांग्रेस का वो भी इसलिए कि लिहाज करते हैं। मोदी जी जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बता रहा हूँ। ठीक, बोलिए सुलेमान जी। अरे सर, ये बताइए, राहुल गांधी हाथी पर कब गए थे? नहीं, आरपी सिंह थोड़ा सा रुकिएगा सर, आरपी सिंह साहब थोड़ा सा रुकिएगा प्लीज सर, अभी मैं आपके पास लौटूंगी। सुनिए, आप बोलिए सुलेमान जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आरपी सिंह जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी जाके बनारस में ये कहें कि ये क्योटो बन गया, पूरे देश में घूम घूम के कहें यही अच्छे दिन थे, नौजवानों से कहें कि 10 करोड़ नौकरी मैंने दे दी, किसानों से कहें कि मैंने तुम्हारा हाल अच्छा कर दिया, दलितों को ये बताएं कि नंगा करके ऊना में, गुजरात में बुरी तरह पिटवाया, और किसानों को ये भी बताएं कि मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी तो मंदसौर में सीने पे गोली चलाई शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में, जो उनकी पार्टी के बिल्कुल मुखिया हैं, और किसानों को 6 किसानों को शहीद किया। ये सब बातें जाके बताएं और अपने कैंडिडेट से कहें सब जगह, पूरे देश में, यूपी में भी 80 सीटों पे बोले कि ये सब हमने कारनामे किए। फिर देखिए जनता कैसे स्वागत करेगी, आपको खुद पता चलेगा। जहां तक बात है, जेडीएस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कांग्रेस जो है क्षेत्रीय दल बन गया, 2 सीटें, और आपने भी ये कहा, और यूपी को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। मोदी जी बड़ा ख्वाब देखते थे, और अमित शाह जी, कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाएंगे। अभी हाल फिलहाल में 1.5 साल के अंदर 5 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार बनी है, पंजाब, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और सब जगह 5 में से 4 राज्यों में भाजपा से सरकार छीनी है हमने। और इन 4 स्टेट्स में, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 4 स्टेट्स की आवाम ने, जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया और हमें चुनाव जिताए, क्योंकि हमने जो वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। हमने सब जगह किसानों का लोन माफ किया, आपकी तरह नहीं कि हम वादे नहीं जुमले देते हैं। और ये सारे सवालात आपसे होंगे, और जो सियासी ईमानदारी का अभी स्टेटमेंट भाषण दे रहे थे नीतीश कुमार जी के बारे में, जेडीयू के, थोड़ा मौका रखिए, बहुत सारे सवाल हो गए आपके, आरपी सिंह साहब को जवाब देना है। अनएथिकल है, क्योंकि आपने चुनाव लड़ा कांग्रेस और लालू जी की पार्टी के साथ, ईमानदार राजनीति और विकास पर भाजपा से घटक दल यदि भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो हम भ्रष्टाचार के साथ बैठ नहीं सकते, आपकी तरह चुप नहीं। जिन्होंने आपसे डीएनए पूछा, तो ये जो भाषण आप दे रहे तो आप तो एक दिन सरकार में रहने लायक नहीं है। और जब चुनाव होगा 2020 में बिहार में, दिसंबर में, तब आपको बिहार की जनता जवाब देगी। इस्तीफा दिया, बार-बार करना करिए, नहीं चाहता, जितने आपको भाषणबाजी करना कर लिए, आपकी थोड़ी याददाश्त कमजोर है। है। आप जो ये कह रहे हैं कांग्रेस मुक्त यूपी बनेगा, आप देखिएगा नतीजे में क्या होगा। हाँ, जेडीयू मुक्त जरूर बिहार बन जाएगा, देखना। हम अपने घटक दल के भ्रष्टाचार में एनडीए की बात एकता में अनेकता का बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है। सवाल बीजेपी स्पोक्स पर्सन से है, सत्यप्रकाश जी, एक सेकंड, सत्यप्रकाश जी, ठीक है, रुकिए, ठीक है सत्यप्रकाश जी, रुकिएगा। आरपी सिंह साहब, सवाल आपके लिए थे कांग्रेस की तरफ से, आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए जरा, कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ
रफेल घोटाला नहीं। अरे सर रफेल छोड़िए, अरे सर रफेल छोड़िए, आगे देखिए क्या है ना, अज्ञानता आपके नेता के अंदर घनघोर है। अब आप भी रुकिए जरा, सुलेमान साहब एक सेकंड रुकिए, आप जरा अगर जवाब चाहते हैं तो रुकिए सर। सुलेमान साहब रुक जाइए ना, एक सेकंड जवाब तो देने दीजिए, सवालों की बौछार कर देंगे, जवाब के लिए रुकेंगे नहीं सर। उनका वहां का मुख्यमंत्री कुमार स्वामी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोके हैं कि मैं तंग हूँ कांग्रेस से। हम नहीं कहते वहां के मुख्यमंत्री रोके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं तंग हूँ वहां पर। और राजस्थान के अंदर क्योंकि आप चोर हैं माफी का मामला शुरुआत शादी घोटाला पकड़ा है, पार्लियामेंटी कमेटी फॉर्म करिए और अभी कमेटी के सामने घोटाला क्यों है? मध्य प्रदेश के अंदर किसानों से जाकर पूछिए, वो आपस में आंसू है कि हमने गलती करी है। सुलेमान मोहम्मद जी, सुलेमान मोहम्मद जी, अच्छा मोदी जी, अरे सुलेमान मोहम्मद जी सारे मुद्दों पर सवाल पूछने के लिए सदन है ना सर। सुलेमान जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, रुकिएगा एक सेकंड सर। सुलेमान मोहम्मद, मैं कह रही हूँ कि इतने सारे मुद्दों पर सवाल पूछने के लिए संसद है ना सर। आज बात उत्तर प्रदेश की कीजिए ना, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए। रुकिए एक सेकंड, आपके सवाल सर इतने सारे हैं कि जवाब देने बैठेंगे तो 4 घंटे बीत जाएंगे। रुकिएगा, आपके सवाल हो गए। सबकी बात सुलेमान मोहम्मद, आपके सवाल हो गए, जवाब तो सुनिए। आप जवाब सुनना चाहते हैं या सिर्फ सवाल पूछना चाहते हैं? अरे सुलेमान मोहम्मद, तुम्हारे नेता बेल पे है, तुम्हारे नेता चोर और भ्रष्टाचारी बेल पर है। किनकी बात कर रहे हो? किस किस मुंह से वोट मांगने जाओगे? आरपी सिंह, तमाम सवाल जो पूछे गए कांग्रेस की तरफ से उसका आप जवाब दे सकते हैं। सुलेमान मोहम्मद, अगर आप थोड़ी देर चुप रहेंगे। पे भेजा क्योंकि चोरी पकड़ी जाने वाली थी, क्योंकि एफआईआर होने वाली थी तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे नेता के खिलाफ। कम से कम भाषा सही रखे, इसीलिए डरते हो। अच्छा नहीं लगता। अगर चोरी निकली तो जांच करिए, कुछ नहीं निकलेगा। सुलेमान जी के चीफ के साथ मिले हुए एक सेकंड, अब मैं जब आपके साथ ठीक है, आप सब लोग अगर सुन पाए, चोरी ने सीबीआई में कंप्लेंट दी, रफेल घोटाले की जांच होना चाहिए, सारे दस्तावेज दिए। अब आज तो लगा कि कहीं से एफआईआर नहीं हो जाए तो रात के 2 बजे अभी नहीं हुआ, प्रधानमंत्री तो एफआईआर हो जाएगी। 2 बजे छुट्टी में भेज दिया सीबीआई डायरेक्टर को। बोला ये तो सड़क छाप क्या डरता आपको भाई? सीबीसी क्या डरता? सुबह भी हो सकती थी वो मीटिंग, एक दिन बाद भी हो सकती थी। रात के 2 बजे सीबीआई के डायरेक्टर को हटाने का साफ यही मतलब था कि एफआईआर होने वाली थी। प्रधानमंत्री ने 2 एफआईआर और जांच लड़ाई आने वाली सल्तनत और लोकतंत्र के बीच की लड़ाई होने वाली है। लोग फैलाने के लिए तो आप इनफेमस है। लोकशाही में है, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक आजादी की लड़ाई लड़ी थी हमने जब आप अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, और ये दूसरी बार भारत को आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं जब आप संविधान पे डायरेक्ट अटैक करना चाह रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को आप डिमीन कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। सवाल है आपसे सुलेमान जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछे बीजेपी से, लेकिन आपने उनके जवाब नहीं सुने। पहली चीज, सुलेमान जी अगर मेरे को सुन पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो जरा मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। सुलेमान जी अगर आप शांत हो गए तो मैं अपना सवाल पूछूं सर, कांग्रेस के लिए सवाल है। थैंक यू वेरी मच। सुलेमान साहब, मैं ये पूछ रही हूं कि उम्मीदें पालने में देखिए कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, उम्मीदें पाली जा सकती है। 80 सीटों पर आपने लोकसभा चुनाव लड़ेंगे इस बात का ऐलान कर दिया है, लेकिन उन उम्मीदों के पीछे एक तर्क होना चाहिए, और तर्क अगर आंकड़ों के जरिए अगर मैं दिखाऊं तो बहुत बुरी स्थिति कांग्रेस की 2009, 2014, 2009 में आपने काम रिपीट करेंगे, उससे ज्यादा लेकर आएंगे, डबल लगभग आपने कह दिया। 2014 में सर 2 सीट जीत पाए थे, कैसे करेंगे 2019 में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों? या सिर्फ दिखा दिया जी हम लड़ने के लिए तैयार है, बाकी आगे का तो बाद में देखा जाएगा। देखिए हर चुनाव अलग होता है। 2012 में भी बीजेपी के 57 विधायक थे यूपी असेंबली में, और 17 में 325 विधायक आए। 2009 में बीजेपी की 10 सीटें थी यूपी से, 2014 में 73 सीटें आई। 2009 में हमारी 21 सीटें थी, 2014 में 2 सीट रह गई। इसका यह मतलब नहीं कि वो आंकड़े ऐसी कैरी ऑन फॉरवर्ड करते हैं। हर चुनाव के सर्कमस्टांसेस होते हैं, हालात होते हैं। पूरे देश में आप माहौल देखिए। सर 2 से 41 कैसे करेंगे? नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 से 41 कैसे करेंगे? चुनाव लड़ रहा है।
सर, कांग्रेस पार्टी की मदद कैसे करेगा करेंगे? पूरा कोई देश। तो स्ट्रेटेजी किसान होगी सर। पूछेगा, युवा पूछेगा, दलित सबको ले आएंगे साथ। राज बब्बर जी को मैं सुन रही थी, कह रहे थे कि ये रूम बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे लोगों को हम एकोमोडेट कर सकते हैं। कैसे लाएंगे सर? 2 से 41 कैसे करेंगे? कोई तो स्ट्रेटेजी होगी। अगर हमने किसी, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है मैडम। अगर आप मेरी सुन लें एक सेंटेंस में। नहीं सर, इतना सबसे ज्यादा समय तो सर आप ही का गया है, ऐसे मत बोलिए। किसान, दलित, मुसलमान, बैकवर्ड, हर तबका बीजेपी को आउस्ट करने के लिए कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। राष्ट्रीय पार्टी है और वही विकल्प है और वही अच्छा शासन देना चाहती है। और जिस तरह से भारत की आवाम मेरे प्रेसिडेंट राहुल गांधी से मोहब्बत कर रही है। दुबई में आपने देखा इंडियन कम्युनिटी कैसे आई है शेख जाहिद स्टेडियम में, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम से मोहब्बत का इजहार किया है। आपको वीडियो भेज दूंगा। जब यूएई में बैठे लोग, मोदी जी के नारे यूएई में बैठे लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, तो सोचिए भारत में क्या होगा आलम जो जब 2019 का वोट पड़ेगा। अरे वो वहाँ पर मुसलमान बंधु वहाँ पर नारे लगा रहे थे। गिनती करिए, गिनती 80-85 दिन रह गए, इसमें मजे ले लिए जो लेना है। आचार संहिता लग जाएगी महीना 1.5 महीना में, तो फिर ये भी कहना रह जाएगा। अगर तुम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं तो एक महीना दोनों। आप दूसरी पार्टी को कह रहे हैं मजे ले रही है, कांग्रेस मजे ले रही है क्या? जेल जाना है। कांग्रेस भी मजे ले रही है क्या सुलेमान जी? नहीं मैडम, मजे लेने से मेरी मुराद ये है हाँ। कि जो आप भाषणबाजी करते हैं ना, मजे लेते हैं हाँ। कि इसने ऐसा अभी करा, देखिए राहुल गांधी करेंगे 10 रैलियां, जमानत जब्त हो जाएगी। राहुल गांधी करेंगे 10 रैलियां सुलेमान साहब। चुनाव का नतीजा आएगा जब मिलेगा। और उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जो कहा उस वक्त भी तो भाषणबाजी होगी। ढोंगी और फ्रॉड दुबई में भी भाषणबाजी करके आए हैं, असहिष्णुता का ढोल पीट के आए हैं राहुल गांधी। आपको तकलीफ है अगर राहुल गांधी के दुबई भाषण से, तो आप कहिए खुल के। बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी बार-बार बाहर जाए, उनके भाषण बुरे लगते हैं, मोदी जी सवाल उठा के आए, खुल के कहिए। सबके नकाब सामने आना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है सर। नहीं, हमने तो जो बात कही वो साफ कही, लेकिन मैडम आपसे भी एक बात कहूंगा। जी सर। ये जो दौर है ना, जब इसको इतिहास इसका लिखा जाएगा तारीख, तो मीडिया के बारे में बहुत अच्छा नहीं लिखा जाएगा, ज्यादातर मीडिया के बारे में। जी बस यही कह के बात छोड़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके यहाँ आकलन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आकलन आपका ये भी कहता है 80 सीटें भी आप जीत लेंगे, उसके लिए भी बहुत अच्छी, बहुत आपको शुभकामनाएं। आशुतोष वर्मा आपका, सत्यप्रकाश आपका, सुलेमान मोहम्मद खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आरपी सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब तो देना होगा मैं, आज के लिए बस इतना ही।